जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लेफुल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस टीयर 2 एग्ज़ाम 8 मई को है, जिसमें बहुत कम टाइम बचा है। तो आप लोगों को कम से कम रोज़ तो 3-4 लेटर प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। आपको डेली टॉपिक मिल जाता है एक टेलीग्राम चैनल पर और ग्रुप में, और उसके बाद एक लेटर आपको वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करा दिया जाता है। तो दो कम से कम लेटर यहीं पर हो गए। बाकी लेटर्स आपको अगर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, 50 से ज़्यादा लेटर्स वहाँ पर है, तो उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपका लगभग उतना हो जाएगा कवर जितना आपको ज़रूरत है 10th लेवल के लिए। तो आते हैं, चलिए आज के टॉपिक पर। कैसे लिखा जाएगा इस टॉपिक को देखेंगे आज। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एसे में भी आ सकता है और लेटर में भी पूछ सकता है। तो आज हम लोग लेटर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अगर इस पर ऐसे आता है तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, बाल मजदूरी, ठीक है, बाल मजदूरों का शोषण, ये हो सकता है आपका ऐसे का टॉपिक। लेकिन इसको बोल देगा अगर लेटर में लिखने को, तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखिए। आप मंजू दिल्ली के शादीपुर के रहने वाली हैं। बाल मजदूरों के शोषण के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को एक पत्र लिखें। यू आर मंजू, a resident of शादीपुर दिल्ली, राइट a letter to the editor of हिंदुस्तान टाइम्स about the exploitation of child laborers। ठीक है, तो ये टॉपिक है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस देना होगा, और ये एड्रेस होता है सेंडर्स का एड्रेस। उसके बाद फिर यहाँ पर डेट होता है, तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था शादीपुर दिल्ली। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर डेट देना पड़ेगा, और डेट के हिसाब से डेट के 2-3 फॉर्मेट हैं। आप चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो 8 मई 2020 ऐसे भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। तो 2022, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। चलिए, और हिंदी में अगर चाहे लिख पाएँ तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, जो लोग हिंदी में हैं वो लोग हिंदी वाले इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 8 मई 2022, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश वाले भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंग्लिश शब्दों का या किसी और भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करें, ये ध्यान रखें। सेवा में संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम्स। विषय बाल मजदूरों के शोषण के संदर्भ में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये विषय हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ है सेवा में संपादक महोदय, तो यहाँ पे जैसा कि आपने लिख दिया है महोदय, तो फिर यहाँ पे महोदया नहीं हो सकता, यहाँ पे महाशय ही उचित होगा। चलिए पूरा देखते हैं। जैसे कि महाशय, आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से मैं बाल श्रमिकों के शोषण के प्रति संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, जो हाल के दिनों में और भी बदतर हो गया है और राष्ट्र के सामने एक चुनौती पेश कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे कुछ टर्म्स है उनको समझ लेते हैं। जैसे बाल श्रमिक शोषण, अब ये क्या होता है? चाइल्ड लेबर और एक्सप्लॉइटेशन का मतलब, शोषण का मतलब होता है एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं इसको। पूरी वीडियो लाना तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी प्रयास किया जाएगा कि आपको जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश टर्म आपको बता दिया जाए, ताकि आप उसको बनाकर लेटर लिख सकें। अब देखिए, और फिलहाल उसके बाद आगे जब आप बॉडी पार्ट में आएंगे तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। गरीब बच्चों को बहुत कम उम्र में आजीविका कमानी पड़ जाती है। वे इसके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं खतरनाक उद्योगों तक में काम करते हैं। चलिए, यहाँ पे आजीविका का मतलब होता है अर्निंग। ठीक है, आजीविका यानी क्या होता है? अर्निंग। तो अर्निंग का मतलब आप जानते हैं, सीधा साधा कमाना होता है। तो ये आपको समझना होगा। आजीविका यानी कि अर्निंग होता है, तो उनको कुछ न कुछ अपने जीवन चलाने के लिए कमाना पड़ता है। अब यहाँ पे टर्म में देखिए, वे इसके लिए, यहाँ पे इसके लिए आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ध्यान रखिए, इसके लिए यहाँ आजीविका के लिए आया है। ठीक है, आप यहाँ चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि वे आजीविका के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं खतरनाक उद्योगों तक में काम करते हैं। यानी कि वे काम करते हैं
कहाँ पर, तो ऐसे इंडस्ट्री में जो हानिकारक और ख़तरनाक है। किसके लिए, तो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और ख़तरनाक है, ऐसे इंडस्ट्री में भी उन्हें काम करना पड़ता है। कारण है कि उनको कमाना पड़ेगा अपनी जीवन चलाने के लिए, इसके लिए वो काम करते हैं। आगे देखिए, सामाजिक रूप से गैर जिम्मेदार नागरिक उन्हें कम वेतन पर काम पर नियुक्त करते हैं और अक्सर उन पर काम का काफ़ी बोझ डाल देते हैं। दुर्भाग्य से उनमें से काफ़ी बच्चे बुनियादी शिक्षा और उचित पोषण से वंचित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। देखिए, बच्चे बुनियादी शिक्षा, आपको भी पता है कि जो नया शिक्षा नीति आया है उसमें 100% रखा गया है लक्ष्य कि सबको कम से कम प्राइमरी तक तो एजुकेशन सबको मिले। तो ये चीज़ें अभी भी नहीं है हमारे देश में, लेकिन पाने का लक्ष्य प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी चाहिए। उचित पोषण, ठीक है, और कई लोग तो कुपोषण के शिकार हैं क्योंकि उन्हें अच्छा भोजन ही नहीं मिलता, प्रोटीन वाली तो भोजन बिल्कुल नहीं मिलती, जिसके कारण अक्सर गांव के जो बच्चे होते हैं वो कमज़ोर और कुपोषण के शिकार वाले होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सरकार ने उपाय किए हैं लेकिन पूरी कोशिश नहीं की गई। ठीक है, नहीं की गई है। कानूनों का अच्छे से पालन न करना इसकी निरंतरता के लिए जिम्मेदार है। तो सरकार ने नियम तो बना दिए हैं, सरकार ने उपाय तो बताए हैं, पर उसका पालन उचित ढंग से नहीं हो रहा है। कानूनों को अच्छे से पालन नहीं करवाया जा रहा है, जिसके कारण ये सारी समस्याएं हो रही हैं। अब आपने बॉडी पार्ट लिख दिया, तो कंक्लूजन भी बता दीजिए, यानी कि आपके विचार से कि इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, निःशुल्क शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम इसकी रोकथाम की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपके समाचार पत्र में प्रकाशित होने के बाद संबंधित अधिकारी इसकी रोकथाम के लिए सक्रिय और कठोर कदम उठाएंगे। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सकारात्मक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव स्टेप। ठीक है, और यहाँ पे कौशल विकास का मतलब हमने कई बार बताया है, फिर भी बताता हूँ। कौशल विकास यानी कि बुद्धि का विकास करवाना, कुछ ऐसे हुनर देना बच्चों को जो कि वो हुनर के बल पे कमा सकें। ठीक है, अगर किसी को पंखा बनाना आता है या इलेक्ट्रिसिटी वाले किसी काम में उनको अगर अच्छा लगता है वो काम, तो उनको वो चीज़ें सिखाई जाएं। ये नहीं कि ज़बरदस्ती मुझे अकाउंट्स नहीं पसंद है तो मेरे को अकाउंट्स ही सिखाया जा रहा है, लेकिन वो तरीका गलत है। अगर हम लोग को जो हुनर है वही कराया जाए तो इसी विकास को कहा जाता है कौशल विकास। ठीक है, यानी कि जो आपका हुनर है वो आपका और डेवलप किया जाए उसको। तो यही एक आइडिया है, और बाकी चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हैं। और आपको लगता होगा कि ये लेटर थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, पर इसमें ध्यान रखें कि 2019 में कोई वर्ड लिमिट नहीं था, लेकिन अगर इस बार वर्ड लिमिट देता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इतने सारे वर्ड्स को एक संग लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप कई सारे सेंटेंस काट सकते हैं। वैसे आपके एग्ज़ाम सेंटर में जब बैठेंगे तो प्रेशर इतना रहेगा कि इसमें से 50% आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस दिया जाता है ताकि कम से कम उसमें से 70% 80% भी आपके दिमाग में आए। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग का पेपर काफ़ी अच्छा जाए, आप लोग काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन करें और लक्ष्य को पाएं जो आप लोग चाह रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।